नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप 10th क्लास के बाद में आर्ट स्ट्रीम चुनते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और आप किन किन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो हम प्रोफेशन बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ प्रोफेशन ऐसे भी हैं जो आप कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम लेने के बाद भी चयन कर सकते हैं, परंतु यदि आप इन प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम बेहतर विकल्प होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ट स्ट्रीम वाले किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो आप आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस या पीसीएस ऑफिसर कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम वाले भी बन सकते हैं, परंतु यदि कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम वाले आईएएस या पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनको आर्ट स्ट्रीम वालों के मुकाबले अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अधिक समय यहाँ पर लगता है। तो यदि आपका टारगेट इसी लाइन में जाने का है तो आपके लिए यहाँ पर आर्ट साइड बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि आर्ट साइड में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनका अध्ययन करने के बाद में आप आईएएस और पीसीएस की परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो क्षेत्र यहाँ पर आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए खुलता है वो है ग्राफिक डिजाइनर। आप आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग संबंधी कोर्स कर सकते हैं और आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर की इनकम काफ़ी अच्छी होती है। यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो आप फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं। फैशन डिजाइनर का काम होता है नए नए तरीके के कपड़े बनाना और उनको मार्केट में लेकर आना। फैशन डिजाइनर का कोर्स भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और यदि आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोर्स कर लेते हैं तो आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, अपना बुटीक भी खोल सकते हैं। यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो आप टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो या कॉमर्स साइड हो। आप किसी भी स्ट्रीम को चुनते हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं। जो आर्ट स्ट्रीम वाले होते हैं उनके पास शिक्षक बनने का ज़्यादा विकल्प होता है, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम में सब्जेक्ट की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी दशा में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सभी स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं और इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास में शिक्षक बनने के ज़्यादा विकल्प होंगे। अगला जो फील्ड आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए है वो है लॉयर बनना, अर्थात वकील या अधिवक्ता भी जिसको कहते हैं, आप वह बन सकते हैं। वकील बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ग्रेजुएशन अर्थात बीए करना होगा और उसके बाद में 3 साल का एलएलबी आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर वकील बन सकते हैं। यदि आप पुरातत्वविद बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम में ऐसे विषय होते हैं जो पुरातत्व से संबंधित होते हैं। भारत सरकार का भी एक पुरातत्व विभाग है जहां पर बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं। अगला जो क्षेत्र आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए होता है वो होता है इतिहासकार बनने का। आप इतिहासकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए आर्ट स्ट्रीम बेहतर विकल्प रहेगा। यदि आप अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप आर्ट स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में आपको अर्थशास्त्र विषय लेना होगा और अर्थशास्त्र विषय से ही आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, तो आप अर्थशास्त्री भी बन सकते हैं। यदि आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए आर्ट स्ट्रीम बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि आप यदि साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम में अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपको संगीतकार बनना है तो आपको आर्ट स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। यदि आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हैं और आर्ट स्ट्रीम में अभिनेता बनने से संबंधित बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो आप उन कोर्स को कर सकते हैं और आप एक अभिनेता बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक राजनेता बने तो इसके लिए आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हैं। यदि आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय लेने चाहिए ताकि आपको राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो सके और आप एक अच्छे नेता बन सकें। यदि आप एक चित्रकार बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कला वर्ग सबसे अच्छा रहेगा। आप कला वर्ग लेने के बाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कला विषय से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चित्रकारी से संबंधित बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप उनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। अगला जो
ऑप्शन होता है यहाँ पर वो है राइटर अर्थात लेखक बनना या गीतकार बनना। यदि आप इनमें से कुछ बनना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट स्ट्रीम ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो आपको एक फ़ायदा और होता है, आपको मोस्टली कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप साइंस साइड लेते हैं तो 2 से लेकर 3 विषयों तक की आपको कोचिंग लगानी पड़ती है और वहाँ पर आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो यदि आपको कोचिंग नहीं लेनी है, आपके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, आप सिंपल सी पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके आधार पर अपनी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद में आपका कोचिंग संबंधी बहुत सारा खर्चा बच सकता है। आर्ट स्ट्रीम लेने का अगला जो फायदा है वो ये है कि इससे आपकी जीके अर्थात जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है और उसका फायदा ये होता है कि जब आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो वहां पर आपके सफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। कुछ वैकेंसियां ऐसी होती हैं जहां पर यह फिक्स नहीं होता है कि वो साइंस, आर्ट या कॉमर्स के सिस्टम के लिए, वहां पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जैसे पुलिस, रेलवे आदि। तो ऐसी जगह पर यदि आप आवेदन करते हैं और आपकी जीके बहुत अच्छी है तो वहां पर आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। आपको इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए या फिर आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए और किस स्ट्रीम को लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।